नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सामने थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नजर देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी, और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में कुछ आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पे लार टपकाने लगे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन वो लड़की उन बेशरम लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे लड़के अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजड़े की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे कुछ कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज मुझे बचा लो, दोस्त मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्ला के कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही। दूसरे छोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने के कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे हो इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती, तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नजर ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर की। वो मन में सोचने लगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफी मांगने लगा। बहन मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था
और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नजर से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पे लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण और उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली